वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कवड़कर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एच के ऑप्शंस। एच के ऑप्शंस में हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, राइट। मेजोरिटी अपना कंटेंट रहता है ऑप्शंस ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो आज एक्सपायरी डे था और अपना एक्सपायरी डे का ट्रेडिंग क्या रहा, राइट। तो उसके लिए अपन ने क्या प्लान किया था, कैसा वो प्लान वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ, अपना अलगों का प्रॉफिट क्या रहा, कैसा रहा, या उसमें लॉस लगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो देखते हैं कि आज का पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट क्या था, राइट। तो निफ्टी बैंक से हम लोग शुरू करेंगे और ये जो मैं आज जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ या जो मैं आपको आज के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में आपने कितना रिस्क लेना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग जो है ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरह आप अगर करोगे तो ये अच्छा खासा आपको इनकम जनरेट करके देगा। अदरवाइज अननेसेसरी आप अगर रिस्क लोगे तो ये आपका कैपिटल वाइप आउट करने के लिए कुछ मिनट भी नहीं लगाए, कुछ दिन भी नहीं लगाएगा, राइट। अगर एनवायरनमेंट समझो लो विक्स का है, कुछ दिक्कतें है या नहीं आप सेल कर पा रहे हो, तो आपने कैसा ट्रेड लेना चाहिए, क्या उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसके हिसाब से आपने करना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी का क्या रहा। देखिए, बैंक निफ्टी तो आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ, अच्छा खासा भी यहाँ से ऊपर जाने की यानी प्रोबेबिलिटी अच्छी लग रही है मुझे, राइट। तो 5 मिनट्स में देखते हैं अपन ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ इसमें, राइट। तो देखिए, ये पहला कैंडल है अपना 41,571, यानी अगर आप इसका पकड़ोगे तो 41,500, क्या मैं बोल रहा हूँ, 41,500, ये आज का स्टैडल आप पकड़ के चलो, राइट। तो स्टैडल में आज कितने पॉइंट थे ये भी अपन एक बार देख लेंगे। मैं आपको उसके वजह सेंसिबल में दिखा देता हूँ एक बार कि 41,500 के कितने प्रीमियम थे, तो आपको समझ में आएगा। 41,500, राइट। 41,500, ये अपना स्टार्टल हुआ। ये 1 मिनट का बजाय 5 मिनट का मैं ले लेता हूँ इसको, और आज का पूरा डे का हम लोग देखेंगे, राइट। देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो रेड लाइन है, राइट, ये 220 के आसपास इसका प्रीमियम शुरू हुआ, राइट। इसमें भी अगर आप पर्टिकुलरली कॉल या पुट का आप देखोगे कितना प्रीमियम चल रहा है तो आपको दिखेगा। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। 41,500 का पुट। तो देखिए, इसका प्रीमियम चल रहा है 269 रुपीज़, राइट। यानी ओपनिंग कल का था, आज का ओपनिंग देखिए 220 रुपीज़ के आसपास ये शुरू हुआ, राइट। इसमें कॉल पुट क्यों, हाँ एक कॉल पुट, ये तो बोल रहा क्यों नहीं दिखा रहा। देखिए 915, 220 प्रीमियम चल रहा है, इसमें 41,500 का प्रीमियम था 125 रुपीज़, और 41,500 का प्रीमियम था 95 रुपीज़। जैसे कि आपको नीचे के ग्राफ में दिख रहा होगा, जैसे स्ट्रैटेजी प्राइस है, स्ट्रैटेजी वीवैप का प्राइस है, तो 125 कॉल का था और 41,500 ये पुट का था, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। 41,500 का प्रीमियम था 125, सी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और पीई कर देता हूँ 41,500 का पुट। फिर से एक बार देख लेंगे 915 को कितना है, कितना 95 रुपीज़ आप पकड़ के चलिए। तो इन दोनों का मिला के टोटल हो रहा है 220, यानी अगर स्टैडल का प्रीमियम दोनों मिला को 220 अगर है तो इसके हिसाब से इतना ही मोमेंट देगा। मार्केट तो यही फैक्टरेड इन कर रहा है कि 220 रुपीज़ करेगा, राइट। अगर हम लोग सुबह ये अगर स्टैडल सेल करते थे 915 एट शार्प, तो अपने को 220 पॉइंट मिलते थे, और 220 पॉइंट ही ये मार्केट यानी ड्राइव करेगा, उसी रेंज में रहेगा। यही ये इसका मतलब होता है कि इतनी प्रीमियम है तो इतना ही ड्राइव कर सकता है, ऐसा ये मार्केट फैक्टरेड इन करता है, राइट। तो अगर मैं स्टैडल सेल भी करता था, यानी ये स्टैडल अगर मैं सेल करता था, समझ लो, आपको वो भी दिखा देता हूँ कि समझो ये मैंने 40% स्टॉप लॉस के हिसाब से किया रहेगा, या 50% स्टॉप लॉस के हिसाब से किया रहता था, समझ लो, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आता था वो। परसेंटेज हो गया, 1 मिनट रुकिए।
इसको क्या हो गया अभी, क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा है? 125 का 40% कितना निकल रहा, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 1 मिनट। 125 प्लस 40% यानी 175, राइट। और इसका अगर मैं 50% निकालूंगा यहाँ पे, ये जा रहा है 17 पॉइंट। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए तो आपको आसान नहीं जाएगा। और 90 40% अगर मैं निकालूंगा, जा रहा है 133, राइट। 187 है ये। और ये 95 का 50% जा रहा है 152, यानी अपना कितना रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगता था, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यानी कितने पॉइंट का लगता था, अगर 40% का मैं स्टॉप लॉस लगाता था तो इसमें स्टॉप लॉस लगता था 50 पॉइंट का, राइट। और इसमें स्टॉप लॉस लगता था मेरा 62 पॉइंट का। आप थोड़ा ये केयरफुली समझिए, अगर मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का लग रहा है, जहाँ पे मैं ये 125 पॉइंट रुपीज़ का अगर प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, और मेरा 50 रुपीज़ अगर 50 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो मुझे 50 पॉइंट कहीं से कवर करना पड़ेगा, राइट। ये 95 में से होंगे, लेकिन पूरा तो ये जीरो होगा नहीं इमीडिएट जब मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। तो मुझे ये सेल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रीमियम लगेंगे। समझो कॉल का अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे ऊपर से कॉल ही बेचना पड़ेगा, तभी मैं ये स्ट्रैडल का स्ट्रैंगल बना सकता हूँ, राइट। तो वो बेचने के लिए मुझे प्रीमियम चाहिए, तो इतने प्रीमियम थे नहीं, क्योंकि अगर ये एटीएम भी 125 रुपीज़ है, तो 50 पॉइंट कवर करने के लिए मुझे इसके ऊपर का, यानी जब मार्केट 41,600 जाएगा या 700 जाएगा, तब मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होगा। तो 41,700 जब मार्केट जाएगा तो 41,800 या 41,900 में ही मेरा 50 पॉइंट रहता था, 50 पॉइंट का प्रीमियम रहता था। तो मुझे सेल करने के लिए अफोर्डेबल नहीं लगा, राइट। तो अगर मुझे स्टैडली अफोर्डेबल नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट रहते हैं सेल करने के लिए, तो ये कुछ मतलब नहीं बनता था। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो आज का इंडिया विक्स अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखोगे तो सुबह थोड़ी विक्स बड़ी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी, ये देखिए आज मॉर्निंग का है 13 तारीख का, राइट। ये पूरा डाउन हुआ था विक्स, और इमीडिएट ये ऊपर क्लोजिंग हुआ 12:34 के आसपास ये विक्स आया, ऊपर गया, बाद में नीचे आया, राइट। तो अभी अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, कैसा कि विक्स भी लो है, प्रीमियम भी कुछ नहीं है, राइट, ये यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर विक्स कम है तो प्रीमियम कम रहेंगे, थोड़ा डर कम रहेगा तो प्रीमियम कम हो जाते हैं। और मेजोरिटी जब मार्केट ऊपर जाता है 90% ऑफ द टाइम तो विक्स कम हो जाता है, राइट। तो ये सिनेरियो था, तो इसमें अपन ट्रेड क्या प्लान कर सकते थे? तो इसमें अपन ने मॉर्निंग में एक ट्रेड प्लान किया था, उसका मैं आपको लॉजिक पूरा ऑर्डर वाइज बता देता हूँ। सुबह अपन ने 17,800 का कॉल अपन ने बैंक निफ्टी में नहीं, अपन ने निफ्टी में ट्रेड लिया था। निफ्टी में ट्रेड लेने का उसके पीछे का एक लॉजिक भी था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। 1 मिनट रुकिए। देखिए ये कैंडल पहला है, तो ये कैंडल था 17,800 के आसपास, राइट। तो 17,800 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था। ये 17,800 ने बहुत बार सपोर्ट लिया था, तो ये रेजिस्टेंस था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। फर्स्ट हाफ में मार्केट अच्छा खासा नीचे भी आया 12:30-1 बजे तक, यानी आप हाफ डे पकड़ के चलो कि ये नीचे आया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही था। बाद में जो रॉन्ग हुआ उसमें अपन ने कैसा इसको ट्रेड को हैंडल किया वो आपको समझ में आएगा। लेकिन निफ्टी में अपन ने क्यों ट्रेड लिया, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि 17,800 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, और बहुत बार मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट का भी काम किया और ये रेजिस्टेंस का भी काम किया, राइट। तो अगर ये मेजर जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ऐसा था, और इसीलिए यहाँ से ट्रेड रिवर्सल का ले रहे थे अपन, तो उसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी निकला। लेकिन ये रॉन्ग कैसे हुआ, जब ऊपर गया तब अपन ने रिस्क उसमें कैसा मैनेज किया। सीखने लायक चीज़ है आज के एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में, राइट। राइट, तो अपन ने ट्रेड कौन सा लिया मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अपन शुरुआत करेंगे आराम से। देखिए 9:34 को ट्रेड लिया, 17,800 का बाय, 17,450 का सेल। तो 9:34 पे मार्केट कहाँ पे था, देखिए 9:35 आप एक कैंडल 5 मिनट का कैंडल पकड़िए, यानी 17,800 के आसपास मार्केट था। मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ 17,800। इसमें अपन ने क्या किया, 17,800 का कॉल यहाँ पे बाय किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। 17,800 का सी अपन ने ये चार्ट पे यहाँ पे बाय किया, राइट। इसमें बाद में क्या किया अपन ने, 17,450 का कॉल। थोड़ा लॉजिक समझिए, मैं थोड़ा इसका जूम इन कर लेता हूँ। 17,450 का
कॉल 17,450 का सी अपन ने ये सेल किया, इन द मनी था। ये कितने रुपए में सेल किया था अपन ने? ये 365 रुपीज़ में, 365, राइट। और ये 17,800 का कॉल अपन ने कितने में बाय किया था? 42.70 42.70। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी जाएगी। देखिए यहाँ से अपना ट्रेड बहुत ही बड़ा बन गया है यार। थोड़ा कम करेंगे, इसको 20 कर देंगे, देखते कैसा दिखेगा ये। ये कैंडल था अपना पहला, अपन ने ट्रेड लिया 935, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, अल्टर भी कर देता हूँ, यहाँ पे अपन ने ये ट्रेड लिया, राइट। और 17,450 का अपन ने 365 का कॉल सेल किया अपन ने 9:34 के आसपास ही, राइट। वही टाइम रहेगा इसका, यानी एट ए टाइम अपन ने ये बाय किया और ये स्ट्राइक अपन ने सेल किया, ये किया 9:34 को। तो ये अपने यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सेंसिबल में डायग्राम कैसे बना होगा। 17,800 का कॉल बाय, 17,450 का कॉल सेल, राइट। 17,800 का बाय कितने में था अपना? 42.70। इधर ले लेता हूँ इसको, 42.70 का बाय था। और ये जो था ये सेल था अपना 365। कितने लॉट थे? 250 क्वांटिटी, यानी 5 लॉट अपने थे ये, राइट। तो देखिए ये ट्रेड अपना बना था सुबह मॉर्निंग में, मैंने प्रीमियम वही डाले हैं। मैं इसको वर्चुअल ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो आपको आसानी जाएगी ट्रेड समझने में, राइट। एक्सपायरी डे ट्रेड, ये भी दिखा रहा है, लेकिन अपना यहाँ पे लॉस कितना था वो टाइम पे? ये जब सुबह मॉर्निंग में बनाए 6,900, और मैक्सिमम अपना प्रॉफिट था इसमें 80,000 के करीब, राइट। 80,000 यहाँ पे जाके मिलता था अपने को जब 17,450 के आसपास मार्केट जाता था। अपने को इतना इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि पूरा 80,000 देगा, लेकिन 30,000 40,000 भी अगर यहाँ तक देता था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 17,650 के आसपास लगभग 30,000 प्रॉफिट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 17,650 या 17,600 के आसपास आराम से मार्केट आएगा, तो अपने 30-40 हज़ार रुपये ये ट्रेड में से निकलेंगे। ये ट्रेड में अपना कैपिटल लगा कितना? देखिए यहाँ पे 1,35,000, राइट। यानी 1.5 लाख भी कैपिटल नहीं लगा, लेकिन अपने को 80,000 तक प्रॉफिट रहता था। और ये अगर मैं रिस्क टू रिवार्ड इसमें देखूंगा तो यानी 1:12, 12 से कम 12, राइट, 1:12 का ये रिस्क रिवार्ड बना था। यानी 1 रुपया खोने को था और 12 रुपये अपने को मिलने को थे, राइट। तो ये अपना इतना इसमें प्रॉफिट निकलता था, और 80,000 नहीं लेकिन 30-40,000 इसमें प्रॉफिट मिलता था। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये 6,900 अपना लॉस चल रहा था, और इतना लॉस अपन लेने के लिए आज तैयार थे। क्यों तैयार थे ये लॉस लेने के लिए? क्योंकि बाकी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचने में कोई मतलब नहीं था, राइट। कुछ इसमें से फ्रूटफुल निकल के नहीं आता था, तो ये ट्रेड अपन ने बनाया, राइट, मॉर्निंग में। बाद में ये ट्रेड में क्या क्या एडजस्टमेंट किया और कब किया? देखिए 11:40 पे 17,750 का अपन ने बाई किया और 17,800 का अपन ने कॉल सेल किया, राइट। 11:40, 11:40 कहाँ पे है? 10:50, 10:50, 11:40, 11:35, ये 40, राइट। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा 11:40, ये कैंडल ग्रीन वाला, राइट। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, और मार्केट ऊपर जाने का सोच रहा था, राइट। तो 17,800 का जो अपना कॉल था 11:40 को, ये कितने पे अपन ने इसको सेल आउट किया? 17,800 को सेल आउट किया 13 रुपये 10 पैसे में। तो मैं यहाँ पे 17,800 का जो अपन ने एग्जिट किया यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, कितने में था? 13 रुपये 10 पैसे, 13.10 पैसे, ये 5 लॉट एग्जिट किया। अपन ने इसमें लॉस बुक किया 7,400 रुपीज़ का, राइट। लेकिन ये टाइम पे अपन ने क्या किया कि 17,750 का कॉल अपन ने बाई किया 34.35 में। 17,750 का कॉल अपन ने बाई किया, ये बाई किया अपन ने 5 ही लॉट बाई किए, राइट।
क्वांटिटी सेम है 34.35, 34.35, 34.35, ये 5 लॉट अपन ने इसमें बाय किए। तो ट्रेड कैसा बना अपना देखिए, जैसे ही इसने रिवर्सल ले रहा था तो अपन ने ट्रेड में क्या किया, जो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट था वो 75,000 हुआ, और जहाँ पे 7,600 के करीब लॉस था, तो मिनिमम लॉस तो नहीं, मिनिमम अपना प्रॉफिट था 263 रुपीज़। यानी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके किधर भी जाएगा, राइट, तो अपना प्रॉफिट था 263, और ऊपर कितना भी जाएगा तो 75, और लगभग यहाँ तक अपना जो प्रॉफिट आ रहा था 30-40 हज़ार रुपये का अपना प्रॉफिट था। इसमें यानी 17,600 भी आता तो 35,000 मिलते थे। 92,000 है 1 लाख रुपए के कैपिटल पे। यहाँ पे देखा होगा जो अपना 1,34,000 का कैपिटल था वो भी अभी 92,000 के आसपास आ गया, यानी ये भी अपना ड्रास्टिकली कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये स्ट्राइक का जो डिस्टेंस था, ये जो 17,800 17,450 का ज़्यादा था, 17,450 17,750 का डिस्टेंस कम हुआ, तो अपना मार्जिन भी कम हुआ, हेजिंग का हिसाब से ये कम हुआ, राइट। तो अपन ने ट्रेड कैसे प्लान किया, आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। जैसे ही इसने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया 1740 के आसपास ऊपर जाने के लिए, तो अपन ने इसमें क्या किया, 17,800 का कॉल क्लोज कर दिया लॉस में, 17,750 का बाई किया, लेकिन वो लॉस अपन ने बुक किया तो अपना ट्रेड जो था ये लॉस फ्री हो गया। यहाँ पे मैं 17,700 का कॉल भी अगर बाय करता था तो मिनिमम ये नीचे के साइड में अपने को 5,400 या 5,500-6,000 का प्रॉफिट रहता था। 5,500-6,000 का प्रॉफिट अगर रह रहा है आपको 90,000 के कैपिटल पे, यानी 1 लाख के कैपिटल पे, तो 5% के करीब इस पे रिटर्न निकलता था। ये अपन ने कम लॉट में आज ट्राई किया क्योंकि विक्स थोड़ा लो था, और अगर मार्केट अपने फेवर में नहीं आता तो 6,000-7,000 का अपना लॉस चल रहा था। अगर वही अपने 20-25 लॉट रहते थे और 5,000 का अगर इसमें मिनिमम प्रॉफिट रहता था, तो अपने समझो 25 लॉट थे, तो यहाँ पे कम से कम 5,000 के हिसाब से 25-30 हज़ार का मिनिमम प्रॉफिट रहता था। मैक्सिमम प्रॉफिट अपना इसके लगभग 3-4 लाख रुपए का रहता था, राइट। यानी इसको मैं 5 टाइम्स करूंगा तो, और 17,750 के बजाय अगर 17,700 में बाय कर लेता था तो ये नीचे के साइड में 5,500-6,000 का मिनिमम प्रॉफिट रहता था। मैं ये दिन में कर चुका हूँ एक बार ट्राई, राइट। बाद में ये ट्रेड बना, बाद में क्या हुआ कि ये ट्रेड अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। 10:40 के बाद देखिए 17,800 का अपना ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये 17,800 का ये अपन ने सेल किया, और 17,750 का अपन ने बाई किया 11:40 को। ट्रेड पड़ा अपना 9:34 को, 9:30 बजे आराम से किया अपन ने, और बाद में 15:24 यानी 3:24 पे अपन ने ट्रेड क्लोज किया। अब ये ट्रेड अपन ने क्लोज किया तो अपना क्यों अपन इसमें इतना दिन रुके, क्योंकि अपने को मालूम था कि नीचे कुछ लॉस नहीं है, ऊपर कोई लॉस नहीं, नीचे गिरता था तो प्रॉफिट ही था। तो आज का ट्रेड अपना क्लोज हुआ खाली 5 रुपये प्रॉफिट में, ओनली 5 रुपीज़। लेकिन देखिए मार्केट का कंडीशन कैसा रहता है कि मार्केट को आपको कितना देना है ये आपके हाथ में होना चाहिए, और मार्केट को कितना आपको देना है, यानी मुझे मार्केट से कितना लेना है ये मार्केट के हाथ में है। मार्केट मुझे कितना भी दे सकता है, लेकिन मैं मार्केट को कितना खो सकता हूँ, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। जैसे ही 6,000 का लॉस मेरा ड्रास्टिकली लो हो गया तो मुझे समझ में आया कि अपन आज प्रॉफिट में ही निकलने वाले, और कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने वाले। तो ये दिक्कत नहीं है जब लो विक्स रहता है, राइट, या प्रीमियम कम रहते, तो वो टाइम पे अपने ट्रेड ऐसा प्लान करना चाहिए। ये एक्सपायरी में अपन ने जो अपना ट्रेड लिया, ये बहुत कम लॉट में लिया अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर यहाँ पे लॉट कम से कम 30-40 लॉट रहते थे, और 5 लॉट के लिए अगर समझो 5,000 रुपये अपना मिनिमम प्रॉफिट रहता था एडजस्टमेंट के बाद, 17,750 के बजाय 17,700 अगर बाय करते थे, तो कम से कम अपना 25-30 हज़ार का प्रॉफिट किधर भी जाए मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक रहता था। तो अपन ने ट्राई किया, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलता है। एक्सपायरी के दिन आप आराम से प्लान कर सकते हो। रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया मैनेज होता है, यानी 6,000 लॉस के हिसाब से 70-80 हज़ार का आपको प्रॉफिट मिलता है। ये अपना आज का प्लानिंग था, ये अपना आज का ट्रेड था, राइट। तो दोस्तों ये ट्रेड का प्लानिंग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। तो देखिए अभी ये अपना अल्गो का अकाउंट चल रहा है, राइट। अल्गो के अकाउंट में आज अपन ने इसमें 595 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। हाँ, ये अपन ने थोड़ा जल्दी बुक किया क्योंकि आज एक्सपायरी था और प्रीमियम उसमें कम बचे थे, और अगर प्रीमियम कम बचे तो उसको ज़्यादा टाइम होल्ड करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 3-4-5-6 रुपये अगर बचे हैं तो उसको होल्ड करके प्रॉफिट आया हुआ यानी वो लॉस में कन्वर्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने ये ऑर्डर बुक किया मेरे ख्याल से 11:06 पे, 9:17 को ट्रेड गिरा, और 11:06 पे अपन ने ट्रेड बैंक निफ्टी का क्लोज कर दिया। पूरा दिन अगर करते तो इसमें लॉस लगता था, लेकिन अपना ये आज कंटिन्यू मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन है जो अपने को अल्गो प्रॉफिट दे रहा है, राइट।
तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, अल्गो में प्रॉफिट मिलता है और हो सके तो ज़्यादा ही प्रॉफिट निकलता था इसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो मूव आया उसमें अपन यानी पूरा ये लॉस में कन्वर्ट होता था, राइट। तो दोस्तों ये पिछले टाइम पे भी मैंने ऐसे ही ट्रेड बनाया था जो एक्सपायरी में अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, लेकिन अपने लॉट ज़्यादा थे और वो जो मोमेंट था अपने फेवर में आया था। ये क्या हुआ, जो यहाँ पे अपन ने बनाया 12:35 पे 12:40 को, तो यहाँ से मार्केट अपने रिवर्सल में गया, क्योंकि ये जो था अपना 17,750 या 17,775 यानी ये अपना आसपास ये ब्रेक इवन था और इसके नीचे अपने को प्रॉफिट ही मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये 2 कैंडल बनी तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नीचे आने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सेकंड टाइम पे जब ग्रीन कैंडल बना रहा था तो यहाँ से मैंने जैसी समझ में आया कि रिवर्सल ले रहा है और ये इसका अच्छा खासा, ये यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था ये इसका सपोर्ट का लेवल था, देखिए ये वाला और ये वाला, ये सपोर्ट का लेवल था और यहाँ से ये रिवर्स होने के चांसेस मेजॉरिटी थे। तो मेजॉरिटी है तो अपने को लॉस तो देना नहीं है मार्केट को, अपना पैसा देना नहीं है मार्केट को। मार्केट कितना देगा मुझे ये तो मार्केट के हिसाब से है, लेकिन मैं मेरे जब से कम दे दूंगा, कभी भी लॉस लूंगा तो कम लूंगा, प्रॉफिट देना है तो मार्केट के हिसाब से जितना देना है उसको वो देगा, राइट। तो दोस्तों ये रहा अपना एक्सपायरी का लॉजिक। एक्सपायरी आज अपन ने क्यों ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। और अगर रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मैनेज करोगे, 2 या 3 ट्रेड भी आपका लॉस में आया तो एक ट्रेड इतना आएगा कि आपका पूरा लॉस वो भर के निकालेगा, प्रॉफिट में क्लोज करोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ मेरा आज का एनालिसिस मेरे एक्सपायरी डे ट्रेड का। तो मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।